और इधर आज से सत्र आरंभ होने जा रहा है। दो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। सत्र की शुरुआत आज से होने जा रही है। मोदी 3.0 की शुरुआत। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जहां इंडी की सियासत भी प्रचंड देखने को मिल रही है। इस बार देखिए इतना खास क्यों हो जाता है वो जानकारी भी आपको दे देते हैं। 18वीं लोकसभा के सत्र की आज से शुरुआत होने जा रही है। प्रोटेम स्पीकर नए सांसदों को शपथ ग्रहण करवाएंगे। और देखिए 24-25 जून की बात करें, यानी कि आज तो सत्र की तो शुरुआत हो ही रही है, नए सांसदों का शपथ ग्रहण होगा। 26 जून की जानकारी आपको दें तो लोकसभा स्पीकर का चुनाव होगा, जिसको लेकर भी लगातार सियासत देखने को मिल रही है। इस बार विपक्ष का नेता भी होगा, क्योंकि इसके लिए 10% सीट चाहिए होती है और इस बार विपक्ष भी मजबूत स्थिति में है। इसको देखते हुए भी सियासत गर्माती हुई नजर आ रही है। 27 जून की बात करें तो राज्यसभा का 264वां सत्र शुरू होगा और राष्ट्रपति ज्वाइंट सेशन को संबोधित करती दिखाई देंगी। इधर 28 जून को प्रधानमंत्री संसद में अपने मंत्रिपरिषद का इंट्रोडक्शन होगा। और संसद में रण तैयार है, सियासी प्लान भीषण है। 26 जून को लोकसभा स्पीकर का चुनाव होना है। लोकसभा का अगला स्पीकर यानी बीजेपी का ही होगा, ये खबरें तेज हैं। लेकिन विपक्ष संसद में डिप्यूटी स्पीकर का पद चाहता है और अगर नहीं मिला तो स्पीकर का चुनाव भी लड़ सकता है, ये भी खबर सामने आ रही है। देखिए आज से 8वीं संसद सत्र की शुरुआत हो रही है और इससे पहले हमने आपको बताया कि क्या तैयारियां की गई है, लेकिन विपक्ष ने अभी से हंगामा करना शुरू कर दिया है, क्योंकि प्रोटेम स्पीकर को लेकर एक तरफ जहां विपक्ष जो है वो हंगामा करता हुआ नजर आएगा, वहीं पर जो सांसद है उनको भी शपथ दिलाई जाएगी। ओवरऑल क्या रहने वाला है आपको रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। मोदी की तीसरी पारी के धमाकेदार आगाज के बाद अब बारी है संसद में शक्ति प्रदर्शन की, यानी तैयार हो जाइए सियासत के सबसे नए सीजन के लिए, जिसमें पॉलिटिकल टक्कर का सबसे जोरदार मैच देखने को मिलेगा। अगले 10 दिनों तक पूरा देश संसद में सियासी थ्रिलर देखेगा। मोदी को बहुमत साबित करने और अपने स्पीकर डिप्टी स्पीकर बनाने की चुनौती होगी, तो विपक्ष सरकार को घेरने के लिए नंबर गेम के सहारे ताल ठोक रहा है। Right now, Prime Minister's main agenda is the Speaker. So he's not bothered about NEET, he's not bothered about all these things. He's bothered about कि भैया मेरी सरकार निकल जाए यहाँ से और मेरा स्पीकर बन जाए। नंबर गेम में मोदी आगे है, मगर ये मुकाबला पहली 2 टर्म जितना आसान नहीं होगा। पहले जान लीजिए कि आखिर संसद सत्र में सबसे रोमांचक क्या होगा। आज से 3 जुलाई यानी 10 दिनों तक सत्र चलेगा। पहले 2 दिन यानी आज और कल सांसद शपथ लेंगे। 26 जून का दिन सबसे खास है, इसी दिन स्पीकर का चुनाव है। मोदी 3.0 का संसद में ये पहला सबसे बड़ा टेस्ट है। लोकसभा अध्यक्ष को लेकर कशमकश जारी। बीजेपी फिर अपना स्पीकर बनाना चाहती है। इंडी गठबंधन निर्विरोध समर्थन के मूड में नहीं है। प्रोटेम के साथ ही डिप्टी स्पीकर पर ठन गई। ये पद नहीं तो इंडी गठबंधन अपना स्पीकर कैंडिडेट उतारेगा। अध्यक्ष का चुनाव थोड़ा सा दूर है, लेकिन विपक्ष ने प्रोटेम स्पीकर पर विरोध के साथ हंगामा शुरू कर दिया है। सत्र की शुरुआत से 1 घंटे पहले करीब 10 बजे संसद में विपक्ष का विरोध प्रदर्शन होने वाला है, जिसमें पीठासीन अधिकारी बनने से इनकार कर चुके 3 विपक्षी सांसदों समेत कई नेता शामिल हो सकते हैं। मगर सरकार की कोशिश है जनता के कामों के लिए संसद को बिना हंगामे के चलाया जाए। हालांकि ये सत्र तो सिर्फ औपचारिकता है, पूरी पिक्चर तो आगे दिखेगी। पेपर लीक की जो बातें आई हैं और दुखद स्थिति है कि जिनको ये जिम्मेवारी थी वो जिम्मेवारी से बचने का वो प्रयास किया, जबकि समाधान की दिशा में कदम होने चाहिए थे। तो मैं समझता हूँ इस प्रकार के ज्वलंत मुद्दे हैं जो कि अभी आने वाले सत्र में लोकसभा में ये सब बातें आएंगी। हमारा फर्स्ट सेशन 18वीं लोकसभा का पहला सेशन बहुत शांति से बहुत अच्छी तरह से चले, ये आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी इच्छा है। मोदी सरकार की कोशिश है 18वीं संसद के पहले सत्र को शांति से चलाया जाए। हालांकि गठबंधन की सरकार होने के चलते मोदी को सहयोगियों को संभालना और विपक्ष को साधने की भी एक चुनौती होगी। नहीं, ये बिल्कुल संसदीय परंपरा के खिलाफ है। देखिए परंपरा क्या है, ट्रेडिशन कन्वेंशन क्या कहता है कि सबसे वरिष्ठ सांसद को स्पीकर प्रोटेम नियुक्त किया जाता है। प्रोटेम स्पीकर की जो अपॉइंटमेंट होती है वो एक कन्वेंशन के अनुसार होता है, एक कानून के अंतर्गत नहीं होता है। कन्वेंशन माने परंपरा के अंतर्गत होती है। आर्टिकल 95 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया
उसके माध्यम से प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति भारत के, वो रिकमेंड करते हैं कौन प्रोटेम स्पीकर होगा। मैं खुद प्रोटेम स्पीकर रहा हूँ, प्रक्रिया में जानता हूँ 7 और 8 में क्या फर्क होता है। एक आदमी 7 बार जनता का विश्वास प्राप्त करके इलेक्टेड है, दूसरा आदमी 8 बार। फिर 8 टर्म वाले को न देके 7 को देने की वजह क्या है? प्रोटेम स्पीकर तो बस 2 दिन के लिए होंगे, लेकिन स्पीकर चुनाव में उनकी बड़ी भूमिका होती है। लेकिन असली फाइट 26 जून को होगी, जब लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा। इसको लेकर तैयारियां विपक्ष ने कर ली है। इस बार तो राहुल के साथ ही लोकसभा में अखिलेश भी होंगे। ऐसे में समाजवादी पार्टी के हौसले भी बुलंद नजर आ रहे हैं। कल हमारी पार्टी की बैठक है और तय होगा इंडिया गठबंधन के नेताओं द्वारा और समाजवादी पार्टी द्वारा जो मुद्दे रखे जाएंगे, उन मुद्दों को बड़ी भी इफेक्टिव ढंग से उठाया जाएगा। विपक्ष की रणनीति पर्दे के पीछे चल रही है, लेकिन आज सब पत्ते खोलने होंगे। कांग्रेस 99 सीटें लाकर सहयोगियों जैसे बर्ताव कर रही है। उससे लगता है कि विपक्षी एकजुटता की भी परीक्षा होगी। आज कांग्रेस पार्टी इतरा रही है 100 से भी कम सीटें जिन्हें प्राप्त हुई हैं। दुनिया के दूसरे देशों के राजनयिकों से भी बराबर टेलीफोन पर भी हम लोगों की बातचीत होती रहती है। सभी ने भारत के लोकतंत्र के सामर्थ्य को सराहा है। टीम मोदी कॉन्फिडेंट में है। सत्ता पक्ष ने स्पीकर का नाम तय कर लिया है, बस ऐलान बाकी है। लेकिन एनडीए सरकार के इम्तिहान तो फ्लोर पर होगा। तो आंकड़ों में पिछड़ा विपक्ष क्या फिर हारेगा या हंगामे का हथियार चलाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।